चलिए आप शांत रहिए, सुनिए। पहले देखिए 2-4 सवाल था, पहले जितना कुछ पढ़ा है उसमें से 2-4 सवाल 2-4 कंफ्यूजन था। देखिए सबसे पहला बात जो हम लिखवा रहे थे, कूलम्ब नियम का रूप, देखिए ये वाला, वेक्टर F21 का इस्तेमाल करें या फिर वेक्टर F12 का इस्तेमाल करें। तो समझिएगा कोई कोई बुक इसको ऐसे लिखता है, समझिएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है ना। तो कोई कोई बुक यहाँ पर R21 है तो यहाँ पर R12 का इस्तेमाल कर रहा है, और कोई यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर R12 का R21 का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यदि आप, हाँ, यदि यहाँ पर सजातीय रहेगा उसके लिए भी दिया गया है बुक में। तो आप लोग समझिएगा हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी कुछ किताब निकालिए और देख सकते हो उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर 21 तो यहाँ पर 21, यहाँ पर 12। देखिएगा दोस्त, ये वाला जो है एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर 21 तो यहाँ पर 21, यहाँ पर 12 तो यहाँ पर 12, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। अलग अलग बुक अलग अलग लिख रहा है, जैसे यहाँ पर 21 तो वहां पर 12 का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ नहीं, वहां पर सजातीय के लिए इस्तेमाल किया गया दूसरा बुक में, ठीक है, ये सजातीय के लिए है, ठीक है। तो आप हाँ विजातीय में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर यदि 21 है तो वहां पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 है तो वहां पर 21 हो जाएगा। कहाँ पर नहीं, सदिश इसके नीचे, अच्छा कोई बात नहीं। कौन सा बुक है इसमें, पन्ना पलटिए, शुरू में दिखाइए, इधर दिखाइए, कौन सा वाला दिखाइए तो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R21 R12, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया R21, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया R12। आप लोग शांत रहिए। देखिए यहाँ पर R21 है, यहाँ पर R12 है, इसका मतलब है दोनों के बीच का दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी हम R लेट किए हैं, इसलिए R का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 21, यहाँ पर 21। एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा ऐसा ही लिखा गया है। नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है यहाँ पर 21, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो दूरी माने हैं ना वो R माने हुए हैं। दो बिंदु के बीच का जो दूरी है क्या है, R है, ठीक है। और एक और सवाल था, वो सवाल था दूरी के लिए, जैसे बोले थे कि अत्यधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको हमको बोलना चाहिए था कि कई किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में तो खैर लागू होता है, लेकिन किलोमीटर से भी परे दूरी होता है। जैसे आप लोग जो पढ़ रहे थे तो एक्सा पेटा टेरा गेगा मेगा किलो, हाँ तो किलो था ना, उसके बाद हेक्टोडेका था, ऐसे लिखवाए थे ना। तो किलो तक लागू होगा, लिखा गया है ना, कोई बुक लिख रहा था ना कई किलोमीटर तक लागू होता है, लेकिन कई किलोमीटर बाद तो भी दूरी होता है ना। जैसे मेगा हो गया, गेगा हो गया, एक्सा हो गया, पेटा हो गया, टेरा हो गया, इस समय तो भी एक मतलब किलो का मतलब ये नहीं समझे किलो के साथ मीटर लगाना है, गेगा के साथ मीटर लगाइएगा, समझ रहे, मेगा के साथ मीटर लगाइएगा। आप लोग उस समय जब पद का इस्तेमाल करवा रहे थे तो आप लोग को याद होगा 1 किलो का अर्थ होता है 10 के पावर 3। यदि यहाँ पर मीटर लगा दिए तो यहाँ पर मीटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर यदि ग्राम लगा दिए तो यहाँ पर भी ग्राम लगाना पड़ेगा, यहाँ पर यदि वाट लगा दिए तो यहाँ पर भी वाट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो किलोमीटर के लिए तो खैर लागू हो रहा है, लेकिन किलोमीटर से भी दूर तो दूरी होता है, वहां पर लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और कंफ्यूजन, हाँ एक बोल रहे थे अध्यारोपण का सिद्धांत, फिर से रिपीट करने के लिए। तो देखिए हम बोल रहे थे कि विद्युत निकाय, विद्युत निकाय कहने का मतलब एक ऐसा निकाय जो आवेश से मिलकर बना हो। तो समझिएगा इसमें बीच में एक आवेश है Q, इसमें बीच में आवेश है Q और किनारे है Q2, Q3, Q4, Q5। अभी पांचों आवेश मिलकर इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस पर लगने वाला परिणामी बल, Q पर लगने वाला Q पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा
वेक्टर F1 F2 F3 F4 F5 समझिएगा क्या दोस्त? हो सकता है, लेकिन हम पांचे को इसमें आवेश लिए हैं तो पांचे को लेकर लिख रहे हैं। यहाँ पर डॉट डॉट करके एन तक लिख सकते हैं। दोस्त बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? बताइए कूलम नियम। हाँ, दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती है। चलिए बैठिए, बात मत कीजिए, बैठिए। सुनिए, यानी किसी निकाय में किसी बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल जो होता है अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आई इतना? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर क्या किए थे? तो क्वेश्चन आप लोग दोस्त बनाए हैं घर से? बनाए हैं? नहीं बना? यहाँ पर कितना आवेश था बोलिए तो? 5 कूलम। यहाँ पर कितना आवेश था? 10 कूलम। यहाँ पर कितना था? 2 कूलम। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? 20 सेंटी। कोई बात नहीं, कहीं से। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कितना है? तो हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा। ये जो दोनों आवेश है, ये दोनों आवेश इस पर कितना बल लगाएगा? तो हम लोग कूलम नियम तो दुए को बिंदु आवेश के बीच में पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 को आवेश हो गया। तब अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे। इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल दोनों के जोड़ के बराबर होगा। समझ जाएगा? तो आप समझिएगा, यहाँ पर बात थोड़ा समझिएगा, लेकिन हमको डायरेक्शन जानना है। डायरेक्शन समझिएगा। ये 10 कूलम है, ये 10 कूलम है। अच्छा ठीक है, ये 10 कूलम, ये अब ये कौन मजबूत है? दोनों तो ठेलेगा, लेकिन कौन ठेलाएगा? हाँ 2 कूलम ठेलाएगा, 10 कूलम। तो डायरेक्शन इस तरफ हुआ, तो इसके बीच लगने वाला बल को F1 से सूचित किए। ठीक है, ये 5 कूलम है और 2 कूलम है, दोनों तो सजाती है, ठेलेगा। लेकिन कौन किसको ठेलेगा? 5 कूलम उसको ठेलेगा कि इसको ठेल देगा? तो इसका भी डायरेक्शन समझ में आ रहा है? तो ये वाला नहीं, हम सवाल पूछे कि 2 कूलम पर लगने वाला बल। ठीक है, बीच में तो 10 आ गया। अच्छा देखिए, हाँ ठीक है। यदि हम 10 कूलम पर यदि पूछते ना, तब आप कहते कि 5 कूलम से 10 कूलम पर लगने वाला बल। जैसे हम हाँ इमेजिनेशन देखिए। हाँ ठीक है, आप लोग का सवाल बहुत बढ़िया है। सुनिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि 5 कूलम और 2 कूलम के बीच 10 कूलम आ गया, तो 5 कूलम पहले 10 कूलम पर बल लगाएगा, फिर 10 कूलम 2 कूलम पर। तो जो बलवा लग रहा है ना, उसी के लिए तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया गया है कि इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल को दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना? वहाँ पर लगाएगा तो 10 तो खेल लेगा 5 को। ये चलिए सुनिएगा, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या किए, 2 कूलम पर पूछ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहां पर जाइएगा तो। देखिए यहाँ पर समझिए, इसके कारण लगने वाला बल निकालिए, इसके कारण लगने वाला बल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जिस पर पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना है बस, फिर मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो वेक्टर F यदि आपको परिणामी बल निकालना है तो वेक्टर F1 जोड़ आ रहा है समझ में? तो थोड़ा देखिए यहाँ पर अब बन जाएगा एकदम बढ़िया सवाल। चलिए आप लोग शांत रहिए। कहाँ गए? एक जन नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीपू कहाँ गए? अच्छा आगे हैं। बताइए कूलम नियम का फॉर्मूला बताइए। 1/, में बोलिए, हम बोलते चले, लिखते चले। बोलिए बोलिए बोलिए। 1/4πε0। उसके बाद कहाँ है?
पढ़ लीजिए अभी तो धीरे धीरे चिढ़ा रहे हैं ना। Q1 Q2 बटा अब समझिएगा, फिर यहाँ पर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा। तो आप समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर Q1 तो Q1 है, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 तो आप लोग यहीं पर हम बात फार्मूला सेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग फार्मूला सेट कर रहे हैं यहीं पर। तो ये 5 कूलम और 2 कूलम के बीच पहला बल होगा, ठीक है ना। तो पहला रेस 5 कूलम, दूसरा 2 कूलम, ठीक है ना। कूलम नहीं रखा, लास्ट में न्यूटन लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 गुना 2 समझिएगा। और यहाँ पर जो हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का दूरी कितना है, 5 कूलम और 2 कूलम। शांत रहिए। आप दोस्त बताइए क्या नाम है आपका, नए है जो, बताइए यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का दूरी कितना है। हाँ 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में जब बदला जाता है ना, 10 के पावर माइनस स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब समझिएगा, इसके और इसके बीच कितना आवेश है। रुक जाइए, आपका क्या नाम है दोस्त, हाँ क्या नाम है आपका, बताइए इसके और इसके बीच कितना कितना आवेश है, बोलिए जल्दी। ये कितना दिखाई दे रहा है, 10 और 2। अब बताइए बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए बताया ना, -2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिए। अब देखिए 5 दूनी का, हाई ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर है तो बारी बारी से स्क्वायर कीजिए, 400 हो गया। हाई 10 के पावर -2 का 2 से गुना किए, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 10 दूनी का 20। अब बटे में 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है ना। ये -2 माइनस कितना हो गया, 2 का 2 से गुना कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कुछ हो गया इस तरफ, इतना समझ में आ रहा है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। आज देखिए 0 से 0 खत्म हुआ, आज 40 को 1 से भागा दिया, कितना 0.0। अब -4 ऊपर गया तो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस यहाँ पर कितना हुआ, माइनस, अब -2 ऊपर गया तो देखिए, तो 9 गुना 10 के पावर कितना हुआ, 9। अब देखिएगा ये दशमलव खसक के इस तरफ आ जाएगा, 1 और 2, तो 2 खसकेगा तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2.5 गुना 10 के पावर, और यहाँ पर 20 गुना 10 के पावर 2। तब तनी से गुना कर दीजिए, पर जोड़ दीजिए। चलिए देखिए, इसका पहले यहाँ पर 9 गुना 10 के पावर 9, और यहाँ पर 2500 250 हुआ ना हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए 250 हुआ, देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो बताइए कितना हो गया। अब 9 गुना 2200, 50 गुना 10 के पावर 9। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, गुना करके बताइए कितना होगा। इसको गुना करने पर कितना आया है, 20, ये है ना, गुना 10 के पावर 9। अब देखिए दशमलव यहाँ पर था 1 2 3 4, तो 2.0250 गुना 10 के पावर कितना हो गया, 13, ठीक है ना, न्यूटन। इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, तो इतना ही तक लिखिए, 2.0 गुना 10 के पावर 13। ये दशमलव 1 2 3 4, तो इस तरफ गया 4 गो, तो उस तरफ 4 गो बढ़ गया, तो 9 4 13 हो गया। छोटा कर दे,
मिटा दे रहे इसको। चलिए ध्यान दीजिए तो इस तरफ देखिए सवाल क्या है कि वर्ग है, क्या है इस सब 10 सेंटीमीटर इसका भुजा है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इसका भुजा है और इसके जितना भी कोना है ना उस पर क्या है? 4 आवेश है। कितना आवेश? यहाँ पर क्यू ए है, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। ध्यान दीजिएगा और क्यू ए पर कितना? 2 माइक्रोकूलम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलम, इस पर -5 माइक्रोकूलम और इस पर -। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण, ये विकर्ण, इस विकर्ण के जो हमारा इसका जो बिंदु है, दोनों पर जो बिंदु आवेश है दोनों समान परिमाण का है। किसका? इस समान परिमाण का इस बिंदु आवेश यहाँ पर कितना था? 1 माइक्रोकूलम था। ये दोनों समान परिमाण का है और ई वाला जो बल लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ई जो इस पर बल लगाएगा तो बरियार ना है, भाई 1 से तो इस तरह बल लगाएगा और बरियार है 1 से तो इस तरह बल लगाएगा। लेकिन अब जानते हैं वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण को भी हम समद्विभाजित किया है तो बराबर दूरी पर है कि नहीं है? अब बराबर आवेश है कि नहीं है? तो कूलम बल में तो ये तो फॉर्मूले में होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में। तो जब निकालिएगा तो F1 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में, Q1 Q2 बटे में। तो बताइए Q1 दूर रखिएगा, इसमें Q2 1 रखिएगा, दूरी इतना रखिएगा। √2 देखिए विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होता है और √2 इंटू भुजा का आधा, √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है? 10, आधा तक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा √2 से, और √2 से खत्म हो जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा? वह 5 √2 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी तो बताइए इसका भी दूरी 5 √2 है, इसका भी दूरी। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दूरी भी समान है दोनों का, अब बल भी दोनों समान लगाए लेकिन विपरीत दिशा में। तो इसके कारण लगने वाला बल का जोड़ कितना हो जाएगा? 0। तो नाम रख दे रहे हैं कि F1 क्या और F3 आपस में क्या है? बराबर, विपरीत दिशा में है। ठीक है ना, हिंदी लिखवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी ध्यान दीजिए माइनस है, वैसे यहाँ पर भी हाई बीच में प्लस, तो हाई माइनस प्लस को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित किस तरफ करेगा? अपना तरफ ना। क्या ये खींच लेगा उसको? -5 खींचेगा इसको, कैसे कि दोनों आपस में खींचा खींची कर रहा है। जब एक प्लस है दूसरा माइनस में क्या होगा? आकर्षण। तो एक खींच लेगा कि -5 खींच लेगा? -5 ना खींचेगा तो उस तरफ जाएगा। रुकिए रुकिए, क्या बोलिए? -5 खिला जाएगा, छोट है। -6 10 के पावर -6, वहां पर भी 10 के पावर -6। अच्छा ये बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पर सवाल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा ये बताइए 10 के पावर -2 10 के पावर -2 बराबर है और यहाँ पर 5 लिखे हैं, यहाँ पर 2 कौन ज्यादा है? हो ज्यादा है। तो देखिए ये खत्म हो गया तो बताइए कौन ज्यादा है? ये दोनों को बराबर रख ले तो ये खत्म है कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए 5 बड़ा कि 2? माइनस से मतलब नहीं, माइनस केवल प्रकृति को शो कर रहा है, प्रकृति की ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, वो केवल प्रकृति बता रहा है कि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, और कुछ नहीं बता रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये जो माइनस आवेश है इसको अपना तरफ खींचेगा और ये माइनस अपना तरफ खींचेगा, लेकिन दोनों तो भाई एक ही आवेश है ना, ऊपर हुए खींच रहा है नीचे हुए खींच रहा है, तो कहते कि ना तहरा देन ना जाए आना इसके पास। तो बताइए चारों जो बल लग रहा है वो चारों बल में से जो दो बल है, दूसरा बल का क्या है? विपरीत है।
इसलिए इस पर नेट बल कितना हो जाएगा? तो कैसे बात को लिखेंगे? तो कॉपी तरी खोलिए, लिखिए। पहले फोटो बना के, फोटो बना लिए थे तो लिखिए, सुंदर से बनाए। हाला मत कीजिए, हाला मत कीजिए आप लोग। आप लोग लिखिए, पहले फिगर एकदम बने से बनाइएगा। एक मिनट, ऐसे बना लीजिए फिगर पहले। फिगर उधार लिए, लिखिए ऐसे फिगर उतार लीजिए, पहले फिगर उतार लीजिए, बता रहे हैं। अच्छा ABCD पर ही है। हो गया, लिखिए लिखिए, चूंकि QA एवं QC के द्वारा QA एवं QC, चूंकि QA एवं QC के द्वारा लगने वाला बल क्रमशः F1 एवं F3, F1, F3 लिख दीजिएगा। F1, F3 वेक्टर के साथ, वेक्टर F1, वेक्टर F3, वेक्टर F1, वेक्टर F3 परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। निरस्त मतलब समाप्त कर देता है। एक दूसरे को निरस्त कर देता है अर्थात समाप्त कर देता है। पैराग्राफ चेंज इसी प्रकार, F2 एवं F4, वेक्टर के साथ देखिएगा, वेक्टर F2 एवं वेक्टर F4
वेक्टर F2 एवं वेक्टर F4 परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। अतः एक माइक्रोकूलम पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। हो गया? आ जाएगा सर। कैसे? मतलब कि वहाँ पर तुरंत है, वहाँ पर नहीं, गलत हो जाएगा। गलत हो गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, बुक दिखाइए तो, दीजिए बुक। देखिए क्वेश्चन हम छुड़वाए थे उस समय, देखिएगा आप लोग लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन तो। अच्छा हम लिख दे रहे हैं दोस्त, लिख दे रहे हैं। लिखिए 2 बिंदु आवेश, लिखिए क्वेश्चन 1.8 का बी नंबर। जो क्वेश्चन छूट रहा है उसका थ्योरी नहीं करवाया है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन चलते रहेगा। 1.8 का बी नंबर, 1.8 का बी नंबर क्वेश्चन है ये। उसका थ्योरी नहीं बताया है। लिखिए 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम एवं QB बराबर -3 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली, लिखिएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर एक ऋणावेश 1.5 गुना 10 के पावर -19, 1.5 गुना 10 के पावर -19, नहीं -9, 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम का रखा है, तो परिणामी बल क्या होगा? का रखा है
तो परिणामी बल क्या होगा। चूंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है ना, उसका थ्योरी कराया नहीं आप लोगों को, उसका कराएंगे तो वो भी हो जाएगा। अब समझिए, वो आगे है। इतना समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, दो बिंदु आवेश, समझिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान दीजिएगा इस तरफ। देखिए, दो बिंदु आवेश QA एवं QB, ठीक है ना। समझिएगा, एक QA है 3 माइक्रो कूलम का और एक है -3 माइक्रो कूलम का। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है। और इसका नाम कौन सा रेखा है? AB रेखा है। इसका मध्य बिंदु O पर एक आवेश रखा गया है। कितना आवेश रखा गया है? रुकिएगा, बोले कितना है? 1.5 गुना 10 के पावर माइनस। देखिए, एक ऋणावेश है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग बताइएगा, हाँ पीछे से क्या नाम है, रवि, बताइए कि ये 3 है और 1.5 है, ठीक है ना। तो आप बताइए कौन मजबूत है? हाई मजबूत है कि हाँ 3 वाला लगाया, 10 के पावर माइनस 6 लगा है। कितना लगा है? यहाँ पर कितना था? 10 के पावर माइनस 9। तो आप समझिएगा, तो हाई वाला दोनों खींचा खींची करेगा, कैसे कि विपरीत है। तो किस तरफ होगा? इस तरफ डायरेक्शन होगा, बोलिए। समझ में आ रहा है? तो ई जो होगा हमारा, ई क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इतना क्लियर हो रहा है? ये क्या हो जाएगा? F1 क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, हाई माइनस है, हाई माइनस है, तो क्या होगा? ठेला ठेली प्रतिकर्षण होगा। तो हाई इसको ठेलेगा, हाई इसको ठेलेगा, तो क्या इस तरफ चला जाएगा? हाई बरियार है, बरियार, तो उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो F2 का भी डायरेक्शन उसी तरफ है, F1 का भी डायरेक्शन उसी तरफ। तो फार्मूला बताया है सदिश का कि यदि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो R बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो बस खाली हमको क्या करना है? परिणामी बल F निकालना है। तो क्या करेंगे? F1 जोड़ ये सब परिमाण जोड़ना है। क्या करना है? परिमाण। और दिशा कैसे बोलेंगे? बोलेंगे दिशा B से A की ओर है, माने उसी तरफ न जाएगा, दोनों मिलकर ठेलेगा। तो क्या आज चलिए सुनिए, जैसे हम क्या सवाल बोले कि हाई दोनों आवेश है, समझिएगा, हाई किनारे अब दोनों आवेश है। एक 3 माइक्रो कूलम का, देखिएगा, एक 3 माइक्रो कूलम का है, एक -3 माइक्रो कूलम का है। ये दोनों मिलकर बेचारा लड़का पर कितना बल लगा रहा है? लड़का नहीं, आवेश पर, हाँ बीच में बेचारा है। तो आप सुनिएगा, देखिए, एक भाई माइनस है, प्लस है, तो खींचा खींची होगा। लेकिन वह बाकी एगो एकदम 50 क्विंटल का आदमी है, हाथी जैसन, ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। 50 क्विंटल का आदमी है, एगो बेचारा 6 साल के लड़का 5 किलो के, ठीक है ना। बोलिए ग्रस्त है। अब दोनों ठेला ठेली कर रहा है, तो कौन है दोनों ठेलाएगा? बरियार का देने ना ठेलाएगा, बरियार का ठेलेगा, बरियार का दिशा में होगा। तो इन दोनों में से बरियार कौन है ये बताइए। देखिए, इसमें 10 के पावर -6 है, इसे माइनस, तो -6 वाला ज्यादा होगा, यानी होई बरियार है। तो प्लस इस तरफ ठेलेगा और माइनस उस तरफ खींचेगा, सॉरी प्लस इस तरफ खींचेगा और माइनस, तो बरियार हो, तो इस तरफ न जाएगा। तो इस तरफ कह दिए कि वेक्टर F1 क्या कह दिए? ठीक है, देखिए इस तरफ, ठीक है। हाई दोनों माइनस है कि नहीं है? तो माइनस माइनस को ठेलेगा। तो जब ठेलेगा तो कौन बरियार है? हाई बरियार क्या? हाई बरियार। तो हाई तो इस तरफ ना माइनस ठेलेगा। आप हाई वाला छोटकी माइनस इस तरफ ठेलता, लेकिन बेचारा कमजोर का बस चलेगा। तो बरियार कहता कि ले
चले चल गया होने। अब बताइए दोनों सदिश के बीच कौन कितना हो गया? तो परिणामी बल जो हमारा होगा उसका परिमाण क्या हो जाएगा? दोनों का केवल जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? आज जिनको नहीं समझ में आ रहा, आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और थीटा के जगह पर 0 डिग्री ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट आर बराबर ए प्लस। ठीक बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए अभी नहीं बताएंगे। 90 डिग्री अब नहीं आया है, आएगा तो बता देंगे। ठीक है, अब सुनिए, तो यानी हमको एफ चाहिए तो F1 F2 को क्या कर देंगे? तो चलिए F1 F2 को जोड़िए, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए वेक्टर F बराबर F1 जोड़ तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा F1 कौन है? तो F1 है 3 है, इन बल लगा रहा है 3 किस तरफ? इस तरफ लगा रहा है ना, तो Q1 है या Q2? तो समझिएगा 3 गुना 10 के पावर माइनस, Q2 के जगह पर 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9। हाँ, सदिश राशि में यहाँ पर यदि इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सदिश राशि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस, लेकिन माइनस बताएगा केवल आकर्षण को। ठीक है ना, तो सदिश राशि में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वही अदिश राशि का जोड़ घटा होगा तो उसमें माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जानिएगा दिशा, तो आप कहेंगे माइनस लगाए। ठीक है ना, दिशा। अब समझिएगा यहाँ पर बीच का दूरी बताइए, इसके बीच का दूरी कितना है ना? 10 सेंटीमीटर। इसका मध्य बिंदु ना है ई, तो टोटल 20 था, तो आधा कितना हुआ? आप पर फॉर्मूला क्या होता है बल का? स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलिएगा, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लस F2 प्लस क्या हो गया? अब 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 देखिए क्या है? 3 गुना 10 के पावर माइनस 6। अब Q2 क्या है? 1.5 गुना 10 के पावर। अब बटा में क्या है दूरी? 10 गुना 10, एक क्या चीज है? तो x एक गुआम बोला, एक गुआम तो 2 गो। अच्छा, एगो समोसा एगो x तो एगो बल तो ऐसा नहीं, एक तो है, तो 2 से खाली क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 10 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए हम इसी को केवल लिख दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, यानी F बराबर 2 गुना कॉमन लेके लिए हैं, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक 2। चलिए देखिएगा, 3 गुना 9 गुना 10 के पावर 1/4। सबको कॉमन लेते यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक आगे लिख दिए। आज इनको नहीं समझ में आया तो समझिएगा, एक गुआम को गुआम, और है सब एक चीजवा है, एक चीजवा है, तो एक चीजवा को गो 2 चीजवा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया? हाय देखिए 3 का गुना कीजिए इसके साथ, ना पर 9 गुना 10 के पावर 9 लिख देंगे। हाय 15 तिया 4.5। हाय देखिए 9 और 6 का लड़ाई हो गया। अब देखिए जो एक था -2, -1 बचा, अब -1 का स्क्वायर लिख दे रहा, अभी लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 10 के पावर -1 था ना, एक स्क्वायर किए क्या हो गया? -2 मीटर स्क्वायर नहीं, लास्ट में लगा दिए न्यूटन। ठीक है ना, कैसे कि बॉल है तो लास्ट में क्या हो गया? अब देखिए, अब जिनका अब गुना भाग कर लीजिए घरे से, आतना कर दिया सब घरे से लिखिए, हो गया। चलिए कल के लिए बता दे रहे हैं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का वितरण। आवेश का तो आवेश 3 तरीका से फैल सकता है, एक जिसमें लंबाई होता है उसमें, एक जिसमें लंबाई होगा और एक जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा उसमें, एक जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा।
समझिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण, यानी यदि आवेश रेखा पर फैला हो, और दूसरा आवेश का क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसमें हाँ इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल होता है। ये वितरण से सवाल नहीं होता, पूछता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व, लेकिन बोला जाता है आयतनिक आवेश वितरण, ठीक है ना, लेकिन फैलेगा तब ना घनत्व निकालिएगा, ठीक है ना। तो सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।